વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ઇકાઈ નંબર 3 એટલે કે પહેલું આપણે ધોરણ 12નું હવે સાહિત્ય એટલે કે પાઠ્યપુસ્તક શરૂ કરી રહ્યા છે। પણ આપણે નમક કા દારોગા છોડીને એટલે કે પહેલાં પદ્ય એટલે કવિતાઓને આપણે પૂર્ણ કરીશું। એટલે વારાફરતી તમને કવિતાઓનો વિડીયો મળતા રહેશે। તો આજે શરૂ કરીએ છીએ આપણો ત્રીજી ઇકાઈ છે કાન્હા ભય બસ બાંસુરી કે। ફરી યાદ કરાવી દઉં છું કે ધોરણ 12નું પાઠ્યપુસ્તક લીધું છે અને આપણે આજે બીજું पद्य शुरू कर रहा है। क्यों है पद्य की इकाई? इकाई का नाम है कान्हा भय बस बांसुरी के। पद्य है अने सवैया में लखायेलू है। आ पद है पद्य है ये लखायु है क्यों? तो सवैया एटले के रसखान। अने लखनार कौन है? तो रसखान। रसखान विषे आपणे पण माहिती मेळववी एटली ज जरूरी है। तो रसखाने लख्यु है तो एमनो जन्म सन 1548 और निधन सन 1628। रसखान ने लिखा कौन सा? तो कान्हा भय बस बांसुरी के। रसखान का असली नाम यानी पूरा नाम याद रखना हमारे लिए एक वाक्य यानी एक वाक्य के प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण है। रसखान का असली नाम है सैयद इब्राहिम था। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार यानी पठान परिवार में हुआ था। पठान परिवार में हुआ था। वे रसखान ने जो लिखा है वो किसका? तो श्री कृष्ण यानी कृष्ण के अनन्य भक्त माने जाते हैं। ये रसखान किसके? श्री कृष्ण के अनन्य भक्त माने जाते हैं। गोस्वामी विठलनाथ जी से इन्हें दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर श्री कृष्ण की भक्ति के पद इन्होंने लिखे हैं। पद यानी यहाँ पद लिखा है, वास्तव में इन्होंने लिखा है कौन सा? तो सवैया लिखी है। कौन से? सवैया लिखी। इस मुस्लिम कवि ने कि कृष्ण भक्ति अत्यंत सराहनीय है। कृष्ण भक्ति में हमें कौन कौन मिल जाएंगे? सूरदास, मीरा और यह रसखान। ठीक है, सूरदास हमारे नहीं आते, फिर मीरा और रसखान कि इनकी जो पंक्तियाँ हैं पद हैं वह हमें एक से लेंगे। ये प्रश्न पूछे जाने पर हमें इनमें दुविधा उत्पन्न हो सकती है, तो इसे खास ध्यान रखकर हम इसे समझते चलेंगे। यानी मीराबाई और रसखान इनके जो पद रचनाएं उनका हम तुलनात्मक अध्ययन करते हुए चलेंगे, तब ही उनके बीच हम भेद करना आसान हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने गोस्वामी विठलदास जी से दीक्षा ग्रहण करके ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद के अनन्य भक्ति की है तथा सराहनीय उन्होंने भक्ति काव्य लिखे हैं। इनकी कविता में कृष्ण के रूप माधुर्य, क्या? रूप माधुर्य और ब्रज महिमा। कौन सा? रूप माधुर्य और ब्रज महिमा तथा राधा कृष्ण की प्रेम लीला का इन्होंने वर्णन किया है। उनकी भक्ति में हमें क्या मिलता है? प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का अनोखा संगम मिल जाता है। तो मीरा के पदों में हमें क्या मिलता है? विरह, वेदना और महिमा और श्री कृष्ण का वर्णन मिल जाता है। इसी तरह हमें रसखान में क्या मिलेगा? रसखान जो काव्य रचना इनके जो पद है उसमें रस माधुरी है, वहाँ श्रृंगार नहीं है, यहाँ श्रृंगार है। वहाँ श्रृंगार यानी मीरा के पदों में हमें श्रृंगार नहीं मिलेगा और रसखान के पदों में हमें श्रृंगार मिलता है। श्रृंगार ब्रज की महिमा है, राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन यहाँ किया गया है। इनकी भक्ति में हमें प्रेम मिलेगा, श्रृंगार और सौंदर्य का अनोखा संगम। यानी ये कृष्ण भक्ति की शाखा में हमें रसखान जो मिलते हैं वे कौन से? सौंदर्य, श्रृंगार की शाखा से मिलते हैं, जबकि मीरा का यहाँ रस शाखा या माधुरी में इनको कोई भी इंटरेस्ट यानी कि रस नहीं है। उन्हें वियोग और कृष्ण में जो महत्व है वे केवल वहाँ की बात करते हैं, जबकि रसखान ब्रज की महिमा यानी पूरे श्री कृष्ण की जो की लीला है, बाल लीला है या युवावस्था के लिए, सभी को ये मिलाकर चलते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो रसखान की कविता यह सवैया अपने आप में अद्वितीय है। मीराबाई के पद हमें मीरा के पद में संग्रहित मिलते हैं, जबकि रसखान ने जो पद लिखे उसे हम कवित या सवैये के नाम से जानते हैं और ये सवैये अपने आप में अद्वितीय है। रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं की हैं, जबकि मीरा की भाषा गुजराती और राजस्थानी दोनों का मेल जोल हमें मिल जाता है। उनकी भाषा में मधुर और सरस मिलते हैं। उनकी लिखी 2 पुस्तकें, रसखान की 2 पुस्तकें, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका तुलसी की भी है, पर याद रखना है केवल प्रेम वाटिका हो तो रसखान की हो जाती है। अब हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं उसे समझ लेते हैं। यानी कविता या सवैया में हम
रस खान के कवित या सवैया में हमें क्या पढ़ना है, तो वे कृष्ण के जो पहला कवित या सवैया उसमें कहा गया है कि सदैव कृष्ण के पास रहने वाले बांसुरी से गोपियाँ ईर्षा करती। हमने इससे पहले ही हमने जो खोली खेरत है गिरधारी उसमें भी देखा था, और आगे के पद में हमने ये भी देखा कि वे भी बांसुरी से ही ईर्ष्या करती हुई दिखाई देती हैं। तो यहाँ हमें तुलनात्मक अध्ययन करते हुए चलेंगे, तब हम दोनों ये रस खान और मीरा के जो पद हैं, रस खान की कवित है, सवैया है, और मीरा के पद है, इनके बोझ हम तुलनात्मक अध्ययन के तो भेद स्पष्ट कर पाएंगे। तो इन्हें करते हुए चलेंगे ताकि आपको विस्तार से समझ में आ जाए। सौती या डाह से पीड़ित गोपियाँ अब ब्रज में रहना नहीं चाहती, क्योंकि उनका स्थान अब बांसुरी ने ले लिया है। दूसरे कवित में कृष्ण का स्वांग रचने वाले गोपियाँ सोतियाँ डाह के कारण उनकी बांसुरी को जो कृष्ण के ओठों पर थी अपनों ओठ पर रखने से इनकार कर देती। कवि ने दोनों कवित्वों में गोपियों के मनस्थिति का मार्मिक वर्णन किया है। अब हमें यहाँ सोतियाँ डाह का कान्हा भय बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, कहा है कि कान्हा यानी श्री कृष्ण की बात करते हैं। किनकी? श्री कृष्ण की। भय बस बांसुरी, बांसुरी यानी वांसुरी वंशी, अब कौन सखी, अब हमारी कौन सी सखी हमको चाहिए, यानी कहना चाहते चाहिए यानी चाहेंगी। वे कहते हैं कि हमें कृष्ण के पास रहने वाली कान्हा भय बस बांसुरी, कान्हा के पास या श्री कृष्ण के पास सदा रहने वाली गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी से ईर्षा करते हुए कहती हैं कि कान्हा को बांसुरी ने अपने भय बस यानी वश में किया है। अब कौन सखी, अब वश में किया है, इससे हमारी कौन सखी यानी कौन हमारी सखी बनेगी और हमें कौन चाहेगा, क्योंकि श्री कृष्ण तो किनके बांसुरी के वश में है, यानी श्री कृष्ण बंसी को ही चाहेंगे। वे हमें अब कोई सखी नहीं बनाएगा, हमें कोई नहीं चाहेगा। निशिधोष, आगे कहते हैं कि निशिधोष का अर्थ दोष यानी दिन, निशी यानी रात्रि, यानी दो भेद, यहाँ दो निशी और दोष। निशी यानी रात्रि रात, दोष यानी दिन। रहे संग साथी लगी सोतन रहे संग साथी लगी, यानी वे निस्दिन रात दिन साथ में रहती है बंसी। किसके पास? श्री कृष्ण के पास। यह सौतीन तापन क्यों सही है? इस सौतन का जो ताप है, ईर्ष्या है, ये सौतन का ताप यानी सोती या डाह क्यों सही, हम क्यों सहें, यानी कहना चाहते हैं आगे कवि कहते हैं निशिधोष सौतन तापक क्यों सही है, यानी कहते हैं पूरी दो पंक्तियों ने इन दोनों पदों में कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण अब बांसुरी के वश में है। वे हमारी कौन सखी यानी मित्र कौन बनेगी, सखी कौन बनेगी, वो हमको क्यों चाहिए, क्योंकि वो वश में है बंशी के वश में हो गए हैं। वे उसे ही प्रेम करते, उसे ही चाहते हैं। निशिधोष, और वे बंशी सदा निशी दिन यानी रात दिन उनके साथ संगी लगी रहती है। ये सौतिन ताप यानी ये सौतन की तरह है जो हमें जलाती रहती है, और ये हमें क्यों सहें, ये पीड़ा हम क्यों सहें। जिन मोह लिए मन मोहन को, यानी जिन मोही लिए मन श्री कृष्ण को मन के जिसने मोह लिया है। रस खानी सदा हमको दही है, रस खानी सदा हमको, यानी इस बार श्री कृष्ण के मोहित कर लिया है, वो हम सदा जलाती रहे। इसलिए आओ हम सब ब्रज छोड़कर, सदा हमको दही है, यानी वे हमें सदा ही जलाती रही, यानी ईर्ष्या से हम जल रही हैं, तप रही हैं। मिली आओ सबे सखी, अब मिली आओ सबे सखी, मिली आओ यानी हम सब मिल जाएं, आओ सबे सखी यानी सब सखी भाग चले, यानी भाग चले। अब तो ब्रज में बंसुरी रही है, अब तो ब्रज में बंसुरी रहेगी और श्री कृष्ण, इसलिए हम यहाँ रहने वाले नहीं, इसीलिए आओ सखी हम मिलकर इस ब्रज से भाग चलती हैं। तो चार पंक्ति यानी चार पदों में, यानी एक एक वाक्य के जो पद है उसे हम समझें कि पूरी तरह समझना चाहिए। तो सार यह निकल कर आता है कि हमेशा
काना भय बांसुरी, यानी किसे, बंसी से वे श्री कृष्ण प्रेम करते हैं, वे ही उनकी सखी है, वे ही उसको चाहते हैं निशी दिवस और रात दिन। ये बंसुरी यानी बांसुरी सदा इनके साथ लगी रहती है और ये हमारे सौतन ताप है, यानी सौतनी ताप, यानी ये हमारी ईर्ष्या का एक मुख्य कारण बनी हुई। तो हमें इसे सहाना नहीं आ रहा, यानी ये ईर्ष्या इनसे और बढ़ती है पर यह ताप इनसे सहा नहीं जा रहा है। इसलिए वे कह और आगे कह देती हैं कि मोही लियो मनमोहन, यानी कि ये जिस सबका मन मोहने वाले श्री कृष्ण को इस मोहिनी ने यानी बंसुरी ने मोह लिया है और रस खान सदा हमकी दी। और ये हमारे इससे यानी सौतन ताप और ये ईर्ष्या हमसे और सही जाती नहीं है। मिलिया ओइनन, जो आप सभी मिल जाते हैं और यहाँ से भाग चलते हैं। कहाँ से? तो ब्रज से वो भाग जाने की बात करते हैं। और आगे कहते हैं मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मोर पंखा ऊपर यानी मोर पंख सिर ऊपर धारण करने की बात कहती हैं। श्री कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियाँ कहती हैं कि गुंज की माला गरी पहिरेंगो, गुंज यानी गुंजा की यानी लाल लाल जो गुंजा होती है उसकी माला भी वे पहरेंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले बकुटी, पीताम्बर भी ओढ़ेंगी, ले लकोटी यानी लकड़ी भी लेंगी, बन गोधन ग्वाल संग फिरोंगी, और गोधन यानी गायों को चराने वाले ग्वालन के संग वे जंगल में जाकर फिरेंगे भी। भावत हो ही मेरा रस खानी, सो तेरे का सब स्वांग करूँगी। भावत यानी उनको जो पसंद है वे सारे रस यानी सारे भेष हम करेंगी और उनकी तरह करना चाहती हैं यानी करेंगी। गाय को चराने का जो अभिनय वे भी करेंगे, श्री कृष्ण को जो भी पसंद है वे सब करेंगी। मेरो रस खानी, जो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, है ना। स्वांग यानी नाटक अभिनय करने की बात करती हैं। या मुरलीधर की अधरान धरी अधर न धरूंगी, यानी अधरान धरी अधर न धरूंगी, यानी मुरली जो कहे वे करेंगी पर ये एक बात नहीं करेंगी। अधरान धरी यानी श्री कृष्ण जिन बांसुरी को अधर पर यानी खुद के होठों पर लगाते, इस बांसुरी को हम अपने अधरों पर नहीं लगाएंगे यानी होठ पर नहीं लगाएंगे। ये बात ये कहती हैं, यानी पूरी बात कह देते कि हम श्री कृष्ण की तरह यानी मोर पंख सिर पर लगाएंगे, मुकुट लगाएंगे, गुंजा की जो लाल लाल माला है वे भी पहनेंगे, ओढ़े पीताम्बर भी ओढ़ेंगी, छोटी लकड़ी लेकर वे वन में ग्वालन के साथ गाय चराने के लिए भी जाएंगी और उनको श्री कृष्ण को जो अच्छा लगता है वे सारे अभिनय भी करेंगी। केवल एक स्वांग वे नहीं बनाएंगी, वो है कि वे अधर यानी वंशी को अपने अधरों पर नहीं रखेंगी यानी होठ पर नहीं लगाएंगी। तो ये बहुत दोनों कवित यानी सवैया महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको समझाया है। कुछ शब्दार्थ है जो हमें साथ में समझ लेना चाहिए। चाहिए यानी चाहेंगे, निशी यानी रात मैंने समझाया, घोष यानी दिन, दही है यानी जलाएंगे, मोर पखा यानी मोर पंख, गूंज यानी घंगूची, गूंज यानी गुंजा कहते हैं, ठीक है, गुंजा भी कहते हैं, ये जो लाल कलर की होती है, और घंगूची भी इसका दूसरा नाम है। भावतो यानी रुचिकर, भावतो रुचिकर पसंद, अधर यानी ओठ, धरूंगी रखूंगी, सौतीन यानी सौत, पति की दूसरी पत्नी सौत। यहाँ कृष्ण की बांसुरी के अर्थ में इसे सौत कहा गया है। ताप यानी तापन यानी दुख, कष्ट या संताप, लकोटी यानी लाठी, गोधन यानी गाय रूपी धन, गाय, ग्वाल संग यानी ग्वाल बालों के साथ, फिरोंगी यानी फिरना घूमना, स्वांग यानी नकल करना, वेश धारण करना, अधरान यानी ओठों पर लगाना। चलो एक एक वाक्य के यानी विकल्पिक प्रश्नों को समझ लेते हैं। कृष्ण किसके हो गए हैं? कृष्ण किसके हो गए? गोपी के, राधा के, बांसुरी के, मोरपंख के। तो कृष्ण किसके हो गए हैं? बांसुरी के। किसके? तो बांसुरी के। दूसरा प्रश्न है, गोपियाँ ब्रज छोड़कर क्यों भाग जाना चाहती हैं? ब्रज में गायों के रहने से, ब्रज में ग्वाल बालों के रहने से, ब्रज में ताप बढ़ने से, या ब्रज में बांसुरी के रहने से। तो कौन सा प्रश्न आएगा? घ आंसर हमारा राइट, यानी ब्रज में बांसुरी के रहने से गोपियाँ ब्रज छोड़कर भाग जाना चाहती हैं। गोपियाँ किसकी बनी माला पहनेंगी? गुंजा की, मोरपंख की, फूलों की, तो मोती की। समझे गुंजा का दूसरा नाम घंगोची, ठीक है, घंगोचा। एक एक वाक्य के प्रश्न। कृष्ण को किसने मोह लिया है? कृष्ण को किसने मोह लिया है? तो
कृष्ण को किसने? तो बांसुरी ने मोह लिया है। दूसरा प्रश्न, गोपियाँ कृष्ण की मुरली को क्या समझती हैं? तो क्या समझती है? वे अपने सौतन तापन समझती है। कृष्ण अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण करते थे? तो श्री कृष्ण मोर मुकुट, कौन सा? मोर पंख का मुकुट धारण करते थे। कृष्ण गले में किसकी माला पहनते हैं? गुंजा या घुंघूचा। किसके कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही हैं? किसके कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही हैं? तो गोपियों के कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-2 वाक्य में उत्तर दीजिए। गोपियाँ कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती हैं? गोपियाँ कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती हैं? गोपियाँ अपने सिर पर मोर पंख धारण करती हैं, गले में घुंघूचे यानी गुंजा की माला पहनती हैं, वे अपने कंधों पर पीताम्बर भी ओढ़ती हैं, हाथ में छोटी सी लकोटी लेकर वे ग्वाल बालों की तरह गोधन लेकर जंगलों में जाकर गाय चराना का अभिनय भी करना चाहती हैं और ये सांग रचती हैं। गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी को अपने ओठ पर क्यों नहीं रखना चाहती? क्योंकि गोपियों का मानना है कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं, वे उनको ही चाहते हैं, बांसुरी को चाहते हैं। इस तरह वे कृष्ण की बांसुरी को वे अपनी सौतन डायन की तरह समझते हैं और इसीलिए सौतीय डाह के कारण ये गोपियाँ बांसुरी को अपने ओठ पर नहीं रखना चाहती। गोपियाँ ब्रज से क्यों भाग जाना चाहती हैं? बांसुरी हमेशा कान्हा के पास ही रहती है, इससे गोपियों को बांसुरी से ईर्ष्या होती है। वे कहते हैं कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए, इसलिए अब वे गोपियों के नहीं चाहते, वो गोपियों के सखे नहीं रहे, ये अब केवल बांसुरी के संग रहते हैं, बांसुरी के वश में हो गए हैं, इसलिए वे गोपियाँ ब्रज से भाग जाना चाहती हैं। क्योंकि इनसे ईर्ष्या क्योंकि बांसुरी के मोह में फंस गए हैं, तो वे बांसुरी की इस ईर्ष्या के कारण यहाँ रहना नहीं चाहते, क्योंकि बांसुरी श्री कृष्ण के संग है, ताकि हम इसे ये देख नहीं पाते, ईर्ष्या के कारण ये वहाँ से ब्रज से भाग जाना चाहती हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपने शौत क्यों समझती हैं? दूसरा प्रश्न, कृष्ण के वियोग में गोपियाँ किसका स्वांग रचेंगी और वे कैसे रचेंगी? ठीक है, तो वे बताएं। गोपियाँ बांसुरी 4-5 वाक्यों की पंक्तियाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं। कृष्ण के स्वांग में गोपियों का वर्णन कीजिए। तो दूसरी पंक्ति में इसका पूरा वर्णन किया है। फिर दूसरी है, गोपियाँ बांसुरी से क्यों ईर्ष्या करती हैं? रसखान के दोनों सवैये के आधार पर यहाँ पूरे दोनों सवैये शामिल हो जाते हैं। पहले में बांसुरी का वर्णन है और बांसुरी से ईर्ष्या क्यों होती है वह, और दूसरी सवैया ने कवित्व में कृष्ण का स्वांग रचने की पूरी बात कही गई है, तो इसके आधार पर क्यों, तो इससे ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। कृष्ण के वियोग में गोपियाँ किसका स्वांग रचेंगी? तो श्री कृष्ण का स्वांग रचेंगे यह, और उसका वर्णन आ जाएगा। तो ये था हमारे लिए महत्वपूर्ण। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से सबको शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कर लोगों को शेयर कीजिएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।